डू यू नो 2024 की एक स्टडी ने कंफर्म किया है कि इंडिया में लंग रिलेटेड डिजीजेस सबसे ज़्यादा है, लगभग 15.3%। इसमें छोटी बीमारियां जैसे कि रनिंग नोज से लेकर के मेजर डिजीजेस लाइक सीओपीडी, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, और एस्थमा भी शामिल है। डेटा रिपोर्टेड है कि पिछले 10 सालों में इनहेलर्स का यूज भी 1.2 टाइम्स से बढ़ गया है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कनिष्क कुमार सिंह, एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, और मैं मेट्रो सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज में काम करता हूं, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा और प्रीत विहार में। मैं पिछले 2 सालों में 70 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट रहा हूं, एंड नाउ आई एम डिलाइटेड टू शेयर माई नॉलेज विद एवरीवन थ्रू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रेथ एंड बियॉन्ड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेथ से रिलेटेड 10 ऐसे तरीके जिनके जरिए आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। ये टिप्स सबके लिए है, चाहे आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो या ना हो। ये सारी बातें जो मैं आप करने वाला हूँ साइंटिफिक होंगी और साइंस पे बेस्ड होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज डोंट स्टार्ट और क्विट स्मोकिंग इफ यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड। स्मोकिंग से लंग्स में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं। ये लंग कैंसर, सीओपीडी जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, और हार्ट अटैक्स जैसे डिजीज भी हो सकते हैं। अगर फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम स्मोकिंग करती हैं तो फीटस यानी बच्चे को भी बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह से मिस कैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। बच्चों में एस्थमा, लो आईक्यू, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, ओवरवेट होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इससे ब्रेन डिजीजेस और न्यूरोब्लास्टोमा जैसे कैंसर्स भी हो सकते हैं। स्मोकिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। एक स्टडी में कहा गया है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं वो एक्टिव स्मोकर से ज़्यादा खुश रहते हैं। बट हाउ टू क्विट स्मोकिंग? सो जो लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं वो अपने डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपके निकोटीन डिपेंडेंस स्कोर को कैलकुलेट करेंगे और यूज़ करेंगे हैवीनेस ऑफ स्मोकिंग इंडेक्स का, और आपको लो, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। इसके हिसाब से एक प्लान बनाएंगे जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट और मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो बिहेवियरल ट्रीटमेंट में एनकरेजमेंट होती है, एडवाइस देते हैं हम पेशेंट्स को, और डिस्कशन होता है कि क्यों आप ये स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। और इसके लिए मेडिकेशंस भी होती हैं जो आपको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट याद रहे, वेपिंग इसका ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेपिंग से भी सीरियस लंग इंजरी होती है और वो जानलेवा भी हो सकती है। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी होता है जो गूगल पे सर्च करने पे आपको इजीली मिल जाएगा। स्मोकिंग का टॉपिक एक सेपरेट वीडियो जरूर डिजर्व करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और डिटेल में बात करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज टू अवॉइड सेकंड हैंड स्मोक। सेकंड हैंड स्मोक भी इक्वली हार्मफुल होता है। कई बार यंग एज के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ हमारे हॉस्पिटल में, और जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि उनके घर में आसपास फैमिली मेंबर्स हैं या हॉस्टल में रूममेट्स हैं वो स्मोक करते हैं। आप प्लीज अपने आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो घर या वर्क प्लेस में स्मोक ना करें, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है और बार बार इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से लंग कैंसर भी आपको हो सकता है, सो यू हैव टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर कोई ओवरवेट है, स्पेशली अगर आपके नेक के आसपास ज्यादा फैट है, तो आपके एयरवेज ब्लॉक हो सकते हैं जब आप सो रहे होते हैं। इससे आपको एक बीमारी जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं वो हो सकता है। इस बीमारी में ऑक्सीजन की लेवल्स कम हो सकती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल्स भी हाई हो सकता है। समटाइम्स आपको दिन भर फटीग या थकान भी महसूस हो सकता है। आपको डे टाइम स्लीपनेस हो सकता है, जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हो या फिर ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी हो और तब भी आपको नींद आ सकती है। तो अगर आपको स्नोरिंग या डे टाइम स्लीपनेस का इशू है तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। इसके लिए पहले आपकी एक स्लीप स्टडी की जाती है और स्लीप स्टडी के बाद जो वैल्यूज आती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ये आपके हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। स्टे फिजिकली एक्टिव, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लंग। रोजाना जो है अगर आप 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, तो आप अपने लंग्स को एक नेचुरल वर्कआउट दे रहे होते हैं। ये एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपके लंग्स बल्कि आप
आपका ओवरऑल स्ट्रेस भी आपको कम करने में आपकी हेल्प करता है। सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज जो कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में भी होती हैं, ये फैसिलिटीज़ जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। ये क्रॉनिक लंग कंडीशन वाले पेशेंट्स जो कि COPD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये पेशेंट के मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जो अल्टीमेटली वो जब पेशेंट सांस लेने में उनको मदद मिलती है उन स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। Number 5 is limit your exposure to outdoor air pollution. Now outdoor air pollution lungs के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनको ऑलरेडी लंग्स प्रॉब्लम है। तो whenever possible आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें और उसके बाद ही अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें आउटडोर वाली। सो जब भी पॉसिबल हो हेवी ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल एरियाज को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई होता है। Number 6 is to reduce indoor air pollution as well. 40 लाख लोग एनुअली हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने घर को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखें और क्लीन रखें। डस्ट, मोल्ड्स और केमिकल से घर को दूर रखें। एरोसॉल या स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करें और सॉलिड फ्यूल जैसे कि लकड़ी या कोल को हीटिंग पर्पसेस के लिए बिल्कुल अवॉइड करें। इन चीज़ों का एक्सपोजर रिलेटेड लंग इन्फेक्शंस होना बहुत कॉमन है और ये एस्थमा और COPD का भी एक ट्रिगर बन सकता है। 7th पॉइंट इज टू गेट वैक्सीनेटेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए ही नहीं होता, एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लंग डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए। आपको कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, TDAP और शिंगल्स जैसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस लगवाने चाहिए। इंडियन कंसेंसस गाइडलाइन ऑन एडल्ट इम्यूनाइजेशन में ये वैक्सीनेशंस के बारे में डिटेल में नॉलेज दी गई है। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हम इन सब वैक्सीनेशन के टाइमिंग और डोजेस के बारे में बात कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट, विच इज़ टू ईट अ हेल्दी डाइट। लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड कंज्यूम करने चाहिए, जैसे कि बेरीज, ब्रोकली और या फिर ग्रीन टी, क्योंकि ये फूड्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही प्रॉपर हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी आपके म्यूकस को थिन रखता है, जो लंग्स को क्लियर करने में अल्टीमेटली आपकी हेल्प करता है। सो यू हैव टू ईट राइट टू ब्रीथ लाइट। Number 9, यूज प्रोटेक्टिव गियर। ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिजीजेस काफ़ी कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जो डस्ट, सिलिका, एलर्जन और केमिकल फ्यूम्स के एक्सपोजर में होते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या केमिकल्स के साथ काम करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। स्पेशली मास्क का यूज़ तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। ये पार्टिकल्स क्योंकि आपके लंग में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो कि डिजीजेस लाइक न्यूमोकोनियोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस और हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, which is number 10, is to avoid exposure to pigeons. Don't hate me for this, but pigeon dropping और उनके feather से एक serious lung disease होने का रिस्क होता है, जिसे हम hypersensitivity pneumonitis कहते हैं। ये एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में कहें तो इसकी वजह से फेफड़े ग्रेजुअली सिकुड़ने लगते हैं। लोगों के अवेयरनेस के लिए रिसेंटली अब न्यूज़पेपर्स में भी इन बातों का जिक्र होने लगा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लंग्स को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशंस हैं या आपको इनमें से कोई बात इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं डॉक्टर कनिष्क कुमार सिंह और आप देख रहे थे ब्रेथ एंड बियॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।